और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव का ऐलान है। आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा। 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और ये ऐलान करेगा कि ये वोटिंग कब होगी और इसके साथ ही लोगों के बीच हलचल तेज और सरकार बनाने की जो होड़ है तमाम पार्टियों की वो भी तेज हो जाएगी। महाराष्ट्र और झारखंड दो राज्य जहां चुनाव का ऐलान होना है और इंतजार होगा 3:30 बजे तक का। बिल्कुल। और देखिए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव देखना बेहद महत्वपूर्ण, क्या कि जनता क्या सोचती है। और आपको ये भी बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। और सूरज हमारे सहयोगी रांची से ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े। देखिए सूरज, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों के लिए चुनाव के ऐलान हो सकते हैं, तारीखों का आचार संहिता लग सकती है। और इसी के साथ झारखंड की अगर आप स्पेसिफिक बात करें तो 5 चरणों में चुनाव का ट्रेंड रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इस बार झारखंड की चुनाव समय से पहले करा दी जाएगी क्योंकि आचार संहिता आज देर शाम लग सकती है, क्योंकि 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव की घोषणा होगी और चुनाव की घोषणा के बाद झारखंड में आचार संहिता लगा दिए जाएंगे। यानी इस बार समय सीमा से पहले झारखंड में इलेक्शन हो रही है, क्योंकि झारखंड का जो कार्यकाल रहा है वो 5 जनवरी को खत्म हो रहा है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र को देखते हुए झारखंड की चुनाव दोनों स्टेट को साथ में कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि कुछ हफ्ता पहले केंद्र चुनाव आयोग की 11 सदस्य टीम रांची पहुंची थी। 2 दिनों तक उनकी रांची के एक निजी होटल में बैठकें चली। बैठकों में कई फीडबैक उन्हें मिले। झारखंड के जितने भी राजनीतिक दल है उनका कहना था कि झारखंड में चुनाव 15 नवंबर के बाद किया जाए, यानी जितने भी पर्व त्योहार है उसके बाद किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग यहां से पूरी तरह से फीडबैक यहां से लेकर वो दिल्ली गई और दिल्ली में आज झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर चुनाव आयोग आज घोषणा करेगी, आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन इस बीच जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं झारखंड में वो पूरी तरह से चुनाव में जुट गई है। लगातार उनके बैठकों का दौर जारी है और सीट शेयरिंग को भी लेकर बातें यहां पर बन रही है। और आपने देखा, प्रधानमंत्री हो या फिर केंद्र मंत्री लगातार झारखंड के दौरे पर रहे हैं और आज भी उनका आना जाना झारखंड में चुनाव को देखते हुए जारी है। तो यह कह सकते हैं कि झारखंड के लिहाज से आज बड़ी खबर है, क्योंकि चुनाव आयोग आज घोषणा करेगी कि झारखंड में कितने चरणों पर चुनाव हो और कौन कौन सा वो दिन होगा। लेकिन संभवतः यह कयास लगाई जा रही कि झारखंड में जब भी इलेक्शन हुए तो 5 चरणों में चुनाव हुए, क्योंकि नक्सल इफेक्टेड यहाँ पे काफी जिले हैं, काफी एरिया। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा। 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और ये ऐलान करेगा कि ये वोटिंग कब होगी और इसके साथ ही लोगों के बीच हलचल तेज और सरकार बनाने की जो होड़ है तमाम पार्टियों की वो भी तेज हो जाएगी। महाराष्ट्र और झारखंड दो राज्य जहां चुनाव का ऐलान होना है और इंतजार होगा 3:30 बजे तक का। बिल्कुल। और देखिए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव देखना बेहद महत्वपूर्ण, क्या कि जनता क्या सोचती है। और आपको ये भी बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। और सूरज हमारे सहयोगी रांची से ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े। देखिए सूरज, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों के लिए चुनाव के ऐलान हो सकते हैं, तारीखों का आचार संहिता लग सकती है। और इसी के साथ झारखंड की अगर आप स्पेसिफिक बात करें तो 5 चरणों में चुनाव का ट्रेंड रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इस बार झारखंड की चुनाव समय से पहले करा दी जाएगी क्योंकि आचार संहिता आज देर शाम लग सकती है, क्योंकि 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव की घोषणा होगी और चुनाव की घोषणा के बाद झारखंड में आचार संहिता लगा दिए जाएंगे। यानी इस बार समय सीमा से पहले झारखंड में इलेक्शन हो रही है, क्योंकि झारखंड का जो कार्यकाल रहा है वो 5 जनवरी को खत्म हो रहा है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र को देखते हुए झारखंड की चुनाव दोनों स्टेट को साथ में कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि कुछ हफ्ता पहले केंद्र चुनाव आयोग की 11 सदस्य टीम रांची पहुंची थी। 2 दिनों तक उनकी रांची के एक निजी होटल में बैठकें चली। बैठकों में कई फीडबैक उन्हें मिले। झारखंड के जितने भी राजनीतिक दल है उनका कहना था कि झारखंड में चुनाव 15 नवंबर के बाद किया जाए, यानी जितने भी पर्व त्योहार है उसके बाद किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग यहां से पूरी तरह से फीडबैक यहां से लेकर वो दिल्ली गई और दिल्ली में आज झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर चुनाव आयोग आज घोषणा करेगी, आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन इस बीच जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं झारखंड
झारखंड में वो पूरी तरह से चुनाव में जुट गई है। लगातार उनके बैठकों का दौर जारी है और सीट शेयरिंग को भी लेकर बातें यहां पर बन रही है। और आपने देखा प्रधानमंत्री हो या फिर केंद्र मंत्री लगातार झारखंड के दौरे पर रहे हैं और आज भी उनका आना जाना झारखंड में चुनाव को देखते हुए जारी है। तो यह कह सकते हैं कि झारखंड के लिहाज से आज बड़ी खबर है क्योंकि चुनाव आयोग आज घोषणा करेगी कि झारखंड में कितने चरणों पे चुनाव हो और कौन कौन सा वो दिन होगा। लेकिन संभवतः यह कयास लगाई जा रही कि झारखंड में जब भी इलेक्शन हुए तो 5 चरणों में चुनाव हुए क्योंकि नक्सल इफेक्टेड यहां पे काफी जिले हैं, काफी एरिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।